नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का स्वागत करते हैं जस्ट हिंदी के एक खास प्रोग्राम रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत करते हैं। सबसे पहले तो मैं यही कामना करती हूं कि इस वक्त जो टेलीविजन स्क्रीन के उस पार हमारे जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, बैठे हुए इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, वो स्वस्थ होंगे, बहुत 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 अच्छे होंगे। और मैं कामना करती हूँ आप ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, आबाद रहिए, खुशियां बांटते रहिए। सो जस्ट हिंदी का ये जो प्रोग्राम रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी का एक और एपिसोड आप सभी के सामने हम लेकर हाजिर हुए, एक और शख्सियत से आपको मिलवाने, उसकी जो रियल लाइफ है और उसकी जो एक अनकही कहानी, उसका जो एक दास्तां, उसका सफर, उसका संघर्ष, उसका एक इन्फ्लुएंशियल कहें एक जो नेचर रहा है, वो सब आज जो है आपको एक बार फिर से हम आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, कहते हैं कि सब चाहत रखते हैं अपने लिए, दुआ करे कोई, आखिर दुआ करने का जिम्मा उठाए कौन। सब चाहत रखते हैं अपने लिए, दुआ करे कोई, आखिर दुआ करने का जिम्मा उठाए कौन। हर कोई गरीब की पीड़ा दिखाता है लफ्जों में, मगर उनके आंसू पोंछने आता है कौन। आज हम आपको पंजाब के जालंधर ले चलेंगे, जहां की एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाएंगे जिन्होंने समाज सेवा करने और अनाथ बच्चियों का भविष्य संवारने के लिए अपना पूर्ण समर्पण, पूर्ण कहें जीवन जो है वो न्यौछावर कर दिया। शायद आप इनके बारे में जानते भी होंगे। इन्हें बीबी प्रकाश कौर के नाम से जाना जाता है, जो लगातार समाज में लड़कियों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार, अत्याचार को जड़ से खत्म करने की लड़ाई इस वक्त लड़ रही हैं। वो उन लड़कियों को अपना सहारा देती हैं जिन्हें लोग फेंक कर चले जाते हैं। दिलचस्प बात पता क्या है कि उन्होंने कभी शादी करके अपना घर नहीं बसाया। 63 वर्ष की हैं। आज उनका एक बहुत बड़ा परिवार है। उन्होंने किसी को अपनी कोख से जन्म नहीं दिया, पर आज वो हजारों अनाथ बच्चियों को मां की ममता दे रही हैं और ये बच्चियां आज उन्हें अपनी मां मानती हैं। 80 से ज्यादा बच्चियों की मां है बीबी प्रकाश कौर। जालंधर में अनाथ बच्चियों के लिए एक यूनिक होम चलाने वाली बीबी प्रकाश कौर से मिलने से पहले आइए उनके जीवन के सफर की छोटी सी झलक दिखाते हैं आपको। पुरानी बात है, करीब 60 से 62 साल पहले की। पंजाब के किसी इलाके में एक बच्ची सड़क किनारे पड़ी थी। माँ बाप ने उसे यूं ही छोड़ दिया। क्यों छोड़ा पता नहीं, लेकिन अब वो भगवान भरोसे थी। कुछ गुरुद्वारे वाले उसे रोता देख अपने साथ ले आए। रात भर उसका ख्याल रखा गया और कुछ देर बाद उसे नारी निकेतन भेज दिया गया। वो वहीं बड़ी होने लगी। जिस बच्ची को उसके माँ बाप ने छोड़ा, वो आज हजारों छोड़े हुए बच्चों की माँ कहलाई जाती है। उसका नाम है बीबी प्रकाश कौर। सुश्री प्रकाश कौर समाज सेवा। वो इस बार की पद्मश्री विजेताओं में से एक रही हैं। बीबी प्रकाश कौर 63 साल की ये महिला सैकड़ों बच्चों की मां है, बेसहारा बच्चों की मां। पंजाब के जालंधर में वो एक यूनिक होम चलाती हैं। यूनिक होम सच में बहुत यूनिक है, सबसे अलग और सबसे प्यारा। यहाँ रहने वाली छोटी छोटी बच्चियां अपने आप में बहुत सारी कहानियां समेटे हुए हैं। कहानियां प्रकाश कौर की ममता की। बच्चियां प्यार से उन्हें मम्मा बुलाती हैं। वो कहती हैं, ये तो भगवान के बच्चे हैं। सचमुच में उन्हें ईश्वर ने भेजा है। जब तुम भगवान पर फुली सरेंडर कर देते हो, तब वो तुम्हारा हाथ थाम लेता है, तुम्हें संभाल लेता है। प्रकाश कौर जी ने अनाथों वाला जीवन जिया।
उन्हें एहसास था कि बिना माँ के बच्चों का रहना कितना मुश्किल होता है। प्रकाश जी ने तय कर लिया था कि वो कभी शादी नहीं करेंगी, कभी नहीं करेंगी, और वो ऐसे बच्चों के पास रहेंगी जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया। उनके संगी साथियों ने भी इसके लिए हमेशा उनका हौसला बढ़ाया, उनका साथ दिया। प्रकाश कौर जानती थी कि वो क्या करना चाहती हैं, लेकिन कैसे करें ये सवाल जब मन में आता था तब वो एक संस्था से जुड़ने की सोचती थी, और ऐसा ही हुआ। वो उसी संस्था के लिए काम भी करने लगी, और कुछ समय अच्छे से काम करने के बाद उन्होंने ये महसूस किया कि ये संस्था अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और है। प्रकाश जी ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। उन्हें संस्था से बाहर जाने के लिए बोल दिया गया। उन्होंने संस्था छोड़ दी। हालांकि वहां जो बच्चियां थी वो प्रकाश जी के साथ रहना चाहती थी, लिहाजा उनके साथ कुछ बच्चियां भी आ गई। प्रकाश कौर जी सिख होने के बावजूद सभी लड़कियों के नाम सिख से जुड़े हुए नहीं रखती। यूनिक होम में हर धर्म के नाम की लड़कियां हैं। यहाँ हर त्योहार मनाया जाता है। प्रकाश कौर की सभी लड़कियां शहर के अच्छे स्कूलों में पढ़ती हैं, कुछ मसूरी के बोर्डिंग स्कूल में, तो कई लड़कियां विदेशों में पढ़ रही हैं, कोई इंग्लैंड तो कोई कनाडा। बच्चियां कहती हैं कि मुझे जन्म देने वाली अपनी माँ को मैं आज साबित करना चाहती हूँ कि जो लड़की उन्होंने एक वक्त छोड़ दी वो आज अपने पैरों पर खड़ी है। वो बच्चियां कहती हैं कि मैं फेमस होना चाहती हूँ ताकि मैं अपने असली माँ बाप को ये बता सकूं कि लड़कियां बोझ नहीं होती। बीबी जी कहती हैं कि बेटियों को यूं फेंको मत, मुझे ला कर दो। उनकी इसी सोच और समाज के प्रति प्यार और लड़कियों के प्रति स्नेह भाव को देखते हुए आज उन्हें अवार्ड से सम्मानित किया गया। ऐसी ममता को शत शत नमन। तो दोस्तों, आपने देखा उनके जीवन के सफर की एक छोटी सी झलक को। आप जानते हैं कि हमारे देश में कई सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिनके नेक काम हमें बहुत इंस्पायर करते हैं। कई सामाजिक कार्यकर्ता ऐसे हैं जिनके काम के बारे में सुनकर ही सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, और इन नामों में से एक नाम है बीबी प्रकाश कौर जी का, जिन्हें अपने सामाजिक कार्यों के लिए भारत सरकार ने पद्मश्री से इस बार सम्मानित किया। आज हम बीबी प्रकाश कौर की जीवनी, उनके लाइफ के हर पहलू के बारे में जानेंगे, उनसे मिलवाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी का एक और एपिसोड, और बीबी प्रकाश कौर जी के बारे में आज बात है, जिनके ब्रेक में जाने से पहले, क्योंकि उनकी जो एक छोटी सी एक कहीं झलक उनकी जिंदगी की हमने उस स्टोरी के माध्यम से आप सभी को दिखाई। आप सभी जानते हैं कि उन्होंने किसी को भी अपनी कोख से कभी जन्म नहीं दिया, लेकिन बहुत सारे बच्चे उन्हें मम्मी मम्मा कहकर बुलाते हैं आज, जिनको माता पिता ठुकरा देते हैं, बेसहारा छोड़ देते हैं। मिलिए उन हजारों बच्चियों को मां की ममता और दुलार देने वाली जालंधर की बीबी प्रकाश कौर जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी में। मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि बीबी प्रकाश कौर जी जब पंजाबी में बात करती है ना, तो मुझे खुद सुनना बड़ा पसंद है। उनके जितने भी मैंने इंटरव्यूज देखे सभी पंजाबी में, लेकिन क्योंकि हमारा हिंदी प्रोग्राम है तो बीबी जी मैं आपसे ये गुजारिश करूंगी कि बीच में पंजाबी आ जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप हमसे हिंदी में भी बात जरूर करें। ठीक है, कैसे हैं आप बीबी जी? सब ठीक है, सब ठीक ठाक, सब बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपसे मिलकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मैं बहुत जानती हूँ कि आपका जो एक शेड्यूल होता है, आपका जो एक टाइम टेबल होता है, बड़ा हेक्टिक रहता है, लेकिन फिर भी आपने उस प्रेशियस टाइम निकाल मेरे लिए जो टाइम निकाला है ना, उसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच वंस अगेन। बीबी जी, चलिए बात का जो सिलसिला है वो शुरू करते हैं।
जिंदगी का सफर जो है आपका अब तक का, वो कैसा रहा है? आप अपनी जिंदगी को आज शुरू से लेकर जब अब तक देखती हैं, उसको आप मेजर करती हैं, उसको आप जब सोचती हैं, कभी अकेले बैठती होंगी, सोचती होंगी कि कितना लंबा सफर था मेरा, वो सफर कहाँ से शुरू हुआ, फिर अब आप यहाँ पर कब तक, अब आप यहाँ तक पहुंच चुकी हैं। ये जो पूरा सफर है, इसको आप किस नजरिए से देखती हैं, क्या सोचती हैं? सफर बहुत बढ़िया रहा। शुरू से ही मन में था कि इन बच्चों में रहा जो लोग बच्चियों की इतनी दुर्दशा करते हैं, इतना उनके ऊपर इतना इनजस्टिस होता है, उन बच्चों में रहना शुरू से जिंदगी में शुरू किया तो बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। बहुत रियली रियली लाइफ में एंजॉय किया बच्चों के साथ। बच्चों के साथ किया, खुद के साथ कितना एंजॉय किया आपने? मतलब खुद अपनी जिंदगी से कितना संतुष्ट हैं आप, कितना सेटिस्फाई हैं? मैं बहुत 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 संतुष्ट हूँ, बहुत ज्यादा। कि इन बच्चों में रहकर मैंने जो रियल मन की हैप्पीनेस होती है ना, जी जी जी, उसको पाया है। हाँ ये तो बच्चे भगवान के हैं ना, हाँ। तो परमात्मा ने मुझे बख्शी तो बहुत बहुत बढ़िया रहा। बीबी जी पता है यही आपको, हाँ जी हाँ जी, पता है आपको कि यही तो लाइफ है। बिल्कुल, एक उतराव जिंदगी च बथेरे आए, हाँ बट वो उतराव चढ़ावे लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਨਿਭਾਏ, ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਹੱਸ ਹੈ ਕਿ मुश्किलों का पहाड़ भी टूट जाए, देन भी माइंड बड़ा चढ़ती कला च रहा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने। मैं ना आपसे एक चीज कहना चाहती हूँ कि ना हमारी दुनिया भर में, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता हैं जैसा नेक काम आप कर रहे हैं, लेकिन बहुत से उनमें से ऐसे लोग होते हैं ना जिनका जो काम है वाकई हमको जो है ना दिल में छू जाता है। वो जो एक उनका जो काम करने का तरीका होता है, उनकी जो एक सहज प्रवृत्ति होती है जैसे आप में वो दिखाई देती है, वो बड़ी इन्फ्लुएंस करती है, वो बड़ी प्रभावित करती है। बीबी प्रकाश कौर जी, जिन्हें इस नाम से ही जाना जाता है, द मदर ऑफ अबंडेंट गर्ल्स, उनकी जो एक सोच है, उनकी जो एक ईमानदारी है, उनका जो एक नेक जो नजरिया है ना, वो हमें बड़ा प्रभावित करता है। आप शुरू से ही ऐसी हैं? क्या क्या क्या? आप शुरू से ही मैम ऐसी हैं बीबी जी, इतनी नेक, जिसके चेहरे पर इतनी संतुष्टि, जिसके चेहरे पर इतनी ईमानदारी, इतनी पॉजिटिविटी। शुरू से मुझे अच्छा लगा कि जो जैसे जो आर्टिफिशियल लाइफ है जी, कहना कुछ जे मेरी बुक में नहीं है, हाँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा, चंगा लगा, बहुत चंगा लगा मुझे कि बिहाइंड कर्टन में रहूं। मैं बिहाइंड कर्टन, अभी तुम लोग मुझे खींच लेते हैं, लेकिन मैं जानती हूँ। जैसे अभी इंडियन गवर्नमेंट ने ना एक नई बात की, हाँ जी, इतनी अच्छी लगी। वो बोले हाँ कि जो आपको दिया जा रहा है, वो जो तुम्हारे आई कार्ड होते हैं, अच्छा उनमें उनसे ऊपर मत लिखना पद्मश्री। अच्छा, ओके, करते हो। मेरे मन की बात उसने की, अच्छा, मिल गया। हाँ अब इस ने टकाए भाई, जहां जाए उसके ऊपर पद्मश्री लिखा। हाँ जी, मुझे क्योंकि मेरे स्वभाव से वो बात मिलती थी, हाँ इसलिए मैं अच्छे से समझ रही हूँ। सारी लाइफ बिहाइंड कर्टन काम किया और अपने मन से एंजॉय किया। बिल्कुल, मैं जानती हूँ, मैं अपने दर्शकों को बताना ही चाहती हूँ कि बीबी जी को ना कैमरे के सामने लाना, इंटरव्यू उनसे लेना, बात करना इतना डिफिकल्ट है, लेकिन बड़ी मुश्किल से पूरा एक हफ्ता लग गया उन्हें कन्विंस करते हुए, और अब जाकर वो मेरे साथ बैठी हैं, मुझसे बात कर रही हैं। बीबी जी, ये सवाल है जिसका मैं हमेशा से देखती हूँ कि आप उत्तर जब भी जवाब देती हैं, मतलब लाइक इतना ब्रीफ में नहीं देती हैं, आप हमेशा ज़्यादा बात करना इस पर पसंद नहीं करती हैं, लेकिन मैं फिर भी आपसे ये ज़रूर जानना चाहती हूँ कि देखिए, बहुत छोटी सी उम्र में ही आपने इस होम की शुरुआत कर दी, जिसको नाम से ही कहा जाता है यूनिक होम। आपने शादी नहीं की और ना ही इस बारे में कभी आपने सोचा है। मैं रीज़न जानना चाहूँगी, प्लीज़ शेयर करें।
कभी मैं अपनी लाइफ को बिजी इतना कर दिया, मुझे मुझे पता ही नहीं लगा कि शादी का क्या टाइम होता है, कैसे होता है। काम ही इतने थे बच्चों के। फिर कई और बहुत जगह पे मैं जाती थी, इतनी बिजी रहती थी, तो मैंने जो जो सच मन से रियल सेटिस्फैक्शन को पाया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ऐसे ही रहना। और बिजी लाइफ, इतनी इतनी बिजी लाइफ, बच्चों को भी देखना, फिर कुछ ब्लाइंड होम को भी देखना, लेपर्स पेशेंट्स को भी देखना। सो ऐसे ही लाइफ में इतनी बिजी रही, इतनी बिजी रही कि वो ऐसे बहुत अच्छा लगा मुझे। अच्छा बीबी जी, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगी कि बहुत कहें, आपको भी एक वक्त था जब आपको खुद एक पालने में छोड़ दिया गया था। उसके बाद जब एक उम्र में जब आप ऐसी एज पर पहुंचे जब आपको पता चला इस बारे में कि माँ बाप ने इस तरीके से छोड़ा, उसके बाद मतलब वो जो एक जिंदगी का एक सफर था ट्रैवलिंग। मैं तो बच्ची गुरु गोबिंद सिंह जी की हूँ। मैं तो 10वें पातशाह की हूँ जी, राइट। चलिए बीबी जी, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौटेंगे। जुड़े रहिएगा आप भी सब भी हमारे साथ रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी में। कहते हैं कि इस दुनिया ने ईश्वर के बाद किसी रिश्ते को सबसे ऊपर, सबसे सम्मान का दर्जा दिया तो वो है माँ के रिश्ते को। आज हम आपको एक ऐसी माँ से ही मिलवा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं जिसने अपनी कोख से जन्म एक भी बच्चे को तो नहीं दिया है, लेकिन जिंदगी हजारों बच्चियों को जरूर दी है। बीबी प्रकाश कौर जी, जिन्होंने हजारों बच्चों की जिंदगी बदली है। मैम, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी में। मैम, यूनिक होम का सफर, इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि बच्चियों के लिए पालने की शुरुआत ये कब हुई और अब तक इसका जो सफर है वो कैसा रहा है? कितनी बच्चियां पहले आई, अब फिर इनकी संख्या जो है वो किस तरीके से बढ़ती चली गई? यूनिक होम का पूरा नाम भाई कन्हैया जी चैरिटेबल ट्रस्ट यूनिक होम है। इसमें हमने वो बेबी क्रैडल लगाया हुआ है। इसमें बच्ची लोग फैन करते हैं, ठीक, मेल तो नहीं, बहुत वेरी रेयर आते हैं। अच्छा लोग जी, फैन करते हैं। जहाँ कहीं से कहीं वो थ्रू पुलिस भी बच्चे आते हैं। पूरे बच्चे जैसे पूरा इंडियन गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जी जी, जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग हम बच्चे रखते हैं। तो अब तो मेरे पास 80+ है फीमेल गर्ल्स। ओके, की है बहुत बच्चों की, बहुत जलंधर के जो टॉप स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे, जी, वो पढ़ते हैं बच्चे। मसूरी से भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़कर आए हैं। हाँ हाँ, बच्चे कनाडा में भी पढ़ रहे हैं। ओके, तो बच्ची तो बच्चों का तो वो स्टडी है अपने बच्चों के लिए ना। जी 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 जी, बच्चे लोग नियर अबाउट भी बहुत फैल जाते हैं। जहाँ ओके, कहीं से कहीं बच्चे, कोई गार्बेज से, कोई मड्डी वाटर से, कोई बुशी से, अच्छा, ऐसी बच्ची लोग मुझे मिलती हैं। तो फिर उनका पूरा रहने सहने का पूरा जैसे घर है हमारा, ठीक है, फैमिली। अच्छा अच्छा। बेबी जी, ये यूनिक होम चलाने से पहले क्योंकि कई दफा जिक्र आया है नारी निकेतन का भी, जहां पर आपको लगा कि वहां पर जो सिचुएशन थी वो ठीक नहीं थी, फिर आपने एक विरोध की आवाज भी उठाई थी, वहां से आप अलग भी हुए, बच्चियां भी आपके साथ हुई, वो जरा हमें बताइएगा। नहीं, अब तो वो बहुत समय हो गया है। ठीक है, विचारांची डिफरेंसेस सी, हाँ जी, डिफरेंसेस सी, इन बच्चों को हम अच्छी तरह रखें, उनकी देखभाल अच्छी तरह करें। ये मेरे डिफरेंसेस सी, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस थे। तो अच्छा, वो अब काफी नियर अबाउट 32 ईयर्स हो गए हैं सेपरेशन हुई थी।
तो अब तो इंडिपेंडेंट है ये मेरी कंपनी एज चैरिटेबल ट्रस्ट। अच्छा ठीक है। बीबी जी, जो सेवा मिली आपको, जिन हालातों में बच्चियां जो हैं वो आपको मिली, आप संतुष्ट थे? कभी मन टूटा नहीं कि आपका कि हालात जिस तरीके से हैं उस वक्त जब आप जिंदगी के एक अलग पड़ाव पर थे, जब ये सफर अभी शुरू करना ही था आपने कि बच्चों के साथ एक आपने एक मकसद जो है वो पाला हुआ था, लेकिन उससे पहले कभी ये मन में नहीं आया कि ये इतना बड़ा एक मकसद है, एक मिशन है जो मेरी जिंदगी से जुड़ा हुआ है, इसको आगे पूरा करूंगी कैसे? वो हालात किस तरीके थे, उसका थोड़ा जिक्र करिए ना आप हमारे साथ। हाँ, ये तो मैं कभी कभी सोचती थी, लेकिन बहुत कम सोचा है, क्योंकि मुझे मेरे माइंड में ये है कि मेरे में दम नहीं है, ना मैंने कुछ किया ना मैं कर रही हूँ, भगवान मेरे साथ है। तो भगवान की इच्छा के अनुसार वो मेरे सिर पे हाथ रखते हैं, तो वो ही सेवा ले रहे हैं। एक्चुअली ये प्री प्लान है बच्चिए, ये तो भगवान का दिया हुआ जो भी सेवा है ये ईश्वर की प्री प्लान है। तो जैसे ईश्वर को अच्छा लगता है वो मुझे वैसे ही मेरे माइंड में वो फीलिंग्स देता है, तो ऐसा होता है। तो उतरार चढ़ाव तो लाइफ में बड़े बड़े वो भी समय आए मुश्किल वाले भी, बट माइंड में उस मुश्किल को माना ही नहीं है। असम है दुनिया में, अगर तुम भगवान से प्रेयर करके उनसे स्ट्रेंथ लेती हो हाँ जी। तो असंभव है, इम्पॉसिबल नहीं कुछ भी, सब कुछ पॉसिबल है जब हम माइंड से डिटर्मिनेशन में भगवान की कृपा और सिंसियरिटी से काम करते हैं। तो जो भी उतरार चढ़ाव फिर आए तो आए, कोई बात वो नहीं, फर्क नहीं पड़ता उससे। हाँ से चल रहे हैं। हाँ तो बहुत अच्छा सफर रहा। बिल्कुल। हाँ कई बार जब तुम सिंसियरिटी से वर्क करते हो ना, तो really सच भगवान तुम्हारे साथ होता है, वो तुम्हारे सिर पर हाथ रखता है, फिर वो सेवा लेता है। तो बड़े अच्छे सोच वाले लोग तुम्हें मिलते हैं रास्ते में, और आप बहुत अच्छे लोग भी तुम्हें मिलते हैं। हमारे जैसे जलंधर के सरदार नौनिहाल सिंह जी, ठीक चट्टा साहब, ठीक ठीक। वो ऐसे लोग भी हमें मिले, पूरी पूरी साल जिंदगी के उनके साथ काम किया। अच्छा कि वो बहुत अच्छे भी मिलते हैं, बहुत अच्छे। आप लकी हैं, आपको अपने सफर में ऐसे लोग जो हैं वो मिलते चले गए, है ना, इससे आपका जो कारवां है वो और अच्छा होता चला गया। बीबी जी, कोई ऐसा वाकया? साल से मुझे बंगे से वो बहुत बड़े महापुरुष हैं, अच्छा। बाबा जी इंद्रजीत सिंह जी वारिया, ओके। वो रुका हमारे, इतने सुहृद, इतने सेंट पर्सनैलिटीज वो भी हमें मिले। माता जी मिले सिरहारी वाले, बहुत अच्छे लोग मिले, रियली बड़े अच्छे लोग मिले, हाँ जो संस्कृत से वर्क करते हैं बट बिहाइंड कर्टन। राइट 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 राइट। वो कहते क्या है, भगवान का दिया हुआ है, भगवान देख रहा है, तो भगवान ही करा रहा है। हाँ अच्छी बात है, लाइफ में जो भी चैलेंजेस आए अपना बड़ा बखूबी से उसको आपने जो है फेस भी किया है और उस चैलेंज से वो गुजर गए। हाँ कभी सोचा नहीं, आपको कभी समय नहीं मिला कि मैं उसके बारे में सोचूं, तभी शायद मुश्किलों ने जो है ना वो देखा जाए आपने हमेशा उसका डटकर मुकाबला किया है। बीबी जी, कोई ऐसे देखिए, हम जानते हैं कि 8 बच्चों से शुरुआत हुई, उसके बाद धीरे धीरे देखिए आज बच्चियों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है, 80 से ज्यादा बच्चियां जो इस वक्त जिन्हें आप संभालती हैं। जब कोई माँ बाप अपना बच्चा पालने में छोड़कर जाता है, उनकी हालत जैसे आप बता भी रहे हैं कि अच्छी नहीं होती है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इन बिटवीन कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसी घटना जो कभी घटी हो, आई एम श्योर कि बहुत सारी होंगी, लेकिन कोई ऐसी घटना जिसने आपको अंदर से हिलाकर रख दिया हो कि ये सिचुएशन आज भी क्यों है, जब पालना में बनाना पड़ रहा है ताकि लोग आए बच्चियों को छोड़कर चले जाएं? हाँ, बच्चे तो ऐसे जो आते हैं बहुत वर्स्ट कंडीशन में आते हैं, बहुत वर्स्ट कंडीशन में। पहले ही मदर ने आके बच्चे को अपने पेट में उनको मेडिसिन दे दे के ऐसा किया होता है। वो जो बात, अब जो मेरी बच्ची इंग्लैंड से पढ़ी है, फिर वो कनाडा पढ़ रही है। अच्छा। जब वो मेरे साइड वो कुत्ता उसको लेकर जा रहा था, उसके मुंह से पकड़ी थी मैंने, आधी रात का समय था। अच्छा। वो जो
हाँ, वो जो ट्रक वाला मिल्क प्रोवाइड करता है मिल्क का स्टोरों में, वो भागा आया कि ऐसे ऐसे एक कुत्ता लेकर से उसके मुंह से पकड़ा और इतनी बुरी हालत में उसने रियली मुझे झंझोड़ दिया। अभी अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले कि एक बच्ची मेरे पालने में आती है, रिंग बजती है, तो हम बार ठीक। बार जाते हैं, वो जाते हैं, तो वो मार के उसकी उसकी किलिंग करके, वो न्यूली बॉर्न बच्ची अच्छा। वो वो फैल गई कि अच्छा। मैं बच्ची को, मेरी ड्राइवर को भी नहीं हमने वेट किया, बच्ची ने गाड़ी निकाली, हम फटाफट भाग गए डॉक्टर के पास। तो विदिन 10 मिनट्स अभी पहले हम हॉस्पिटल पहुंच गए, तो वो अच्छा। डॉक्टर कहता बीबी जी इसको तो 2 घंटे हो गए मारा होगा इस बच्ची को। ओ। ऐसी लोगों की है। ये ना, ये जो सिचुएशन जिसका आप जिक्र कर रहे हो ना, ये हमें भी खुद सोचने पर मजबूर कर देती है कि ये देखो, इतना टाइम बीत गया, इतना समय बदल गया, इतनी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सिचुएशन देखो आज कैसी है कि लोग कैसे बच्चों को छोड़कर चले जाते हैं। दिस इज रियली शेमफुल। बट ये हमारे जे सोसाइटी, हमारी सोसाइटी की त्रासदी है ना, कि ये सिर्फ माइंड की सोच बदलने से सब कुछ बदल सकता है। पर वो सोच अगर हम बदलती। हाँ। अपनी सोच बदलें, हाँ। आपको सोच अपनी थिंकिंग बदलने की जरूरत है, इसमें और कुछ इतना बड़ा कुछ नहीं है। हम हमारी जो सौड़ी सोच है, जो बड़ी मीन्स थिंकिंग है हमारी, बड़ी गंदी थिंकिंग है हमारी, कि हमारा लड़का ही सब कुछ कर सकता है, एक ये बात है। हाँ। दूसरी ये है कि जब हमारी लाइफ डिसिप्लिन से इधर उधर हो जाती है, तब ऐसे वाकया होते हैं। मैं यही लोगों को बार बार मैं कहती हूँ कि हमें अपनी जो लाइफ है, हमारी जो लाइफ है, उसको एक डिसिप्लिन लाइफ रखना चाहिए। जैसे हमारी संस्कृति में भी इतनी सुंदर बातें, इतना सुंदर है कि जैसे राम जी को कहते हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। हाँ जी। क्या था वो? हाँ। क्या था वो? उन्होंने अडॉप्ट की, एक डिसिप्लिन लाइफ से अडॉप्ट किया। हम राइट। डिसिप्लिन अडॉप्ट करते, जब भी हमारे डिसिप्लिन ऐसे इधर उधर जाते हैं तो ऐसे वाकया होते हैं। तो एक हमारी थिंकिंग ऐसी है, हमें मुंडा ही चाहिए, मुंडा मुंडा मुंडा, हमें लड़का चाहिए बस। जे थिंकिंग बदलने की और फिर जरूरत है। कहते हैं कि खासकर पंजाब में भी ऐसा होता है ना, बेटा हो गया तो चलो ठीक है, फैमिली जो है वो पूरी हो गई हमारी। हाँ जी। हम्म। हाँ, ये अगर थिंकिंग है। अगर हमारी बातें कहते हैं हमारी फैमिली कंप्लीट नहीं है, नहीं है। क्यों हाँ। नहीं है, क्यों कंप्लीट नहीं है? तो हाँ। आजकल तो लड़कियां से वो लड़कियां के बहुत आगे हैं। कौन सा काम है जो लड़की लोग नहीं कर रहे? बिल्कुल इतनी बिल्कुल। बेटियां इतनी काम करती है, इतना सब कुछ, सबसे ज्यादा पढ़ती हैं, वो सबसे बुलंदियों में पहुंचती हैं। यही बात है ना, ये हमारी हमारी थिंकिंग बदलने की जरूरत है। उम्मीद यही है कि इस हाँ। ये मैं सोसाइटी में मैं बहुत जबरदस्त मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ कि अगर हम अपने बच्चों को मॉरल वैल्यूज इन द वेरी बिगिनिंग से दी हो, जी। शुरू उनके माइंड में ये बीज डाला जाए कि जो लाइफ का डिसिप्लिन है, हाँ जी। वो हमें बरकरार रखना है। तो इसमें सबसे बड़ा एजुकेशन का जो सिस्टम है वो पार्टिसिपेट कर सकता है। अगर हम अपने हमारे कंट्री में कितने कितने लोगों ने कितनी कितनी तरक्की की है, कितनी कितने कितने बुलंदियों पे गए हैं। जी। साइंस का फील्ड, जी। कोई भी फील्ड ले लो, आर्ट फील्ड ले लो, जी। कोई भी फील्ड ले लो, हर फील्ड में जे हम लोग बहुत आगे गए हैं। बिल्कुल। हाँ जी। है ना? जी जी। अगर जे वैल्यूज का जो स्टडी है, जो इसका सब्जेक्ट है, ध्यानदारी से जे अप्लाई करे, पूरा स्ट्रिक्टली, हमारा एजुकेशन बोर्ड हमारे माइंड में शुरू से ही वो चैरिटी, सेवा, डिसिप्लिन लाइफ हो, तो वो हमारे बच्चों के माइंड में वो शुरू से वो बीज बीजा जाए कि बिल्कुल। हम, जैसे हमारी इतनी अच्छी संस्कृति है, ये गुरुओं पीरों का कंट्री है हमारा, तो क्यों नहीं हमारे से अच्छे लोग पैदा होंगे, बहुत अच्छे लोग बनेंगे, उनकी थिंकिंग बदलेगी, उनकी हाँ। सोच बदलेगी। राइट।
कितनी सहजता से बीबी जी आपने ये बात कही है। मैं उम्मीद करती हूँ ये दिन जो है ना वो जल्दी ही आए। बीबी जी आपसे बातचीत हमारी जारी रहेगी, एक छोटा सा ब्रेक और ले रहे हैं। व्यूअर्स आप भी जुड़े रहिएगा हमारे साथ, रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी में बने रहिएगा। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का वॉम वेलकम, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बीबी प्रकाश कौर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनकी आज हम रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी आपको दिखा रहे हैं, खुद उन्हीं की जुबानी। दोस्तों हम सभी कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं ना हमारे देश का भविष्य हैं, आने वाली पीढ़ियां ये उसके जनक कहलाए जाते हैं। अगर देश को अपना भविष्य सुरक्षित रखना है तो डेफिनेटली इन बच्चों के वर्तमान को संवारने और बेहतर बनाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेनी ही होगी। लेकिन उन बच्चों का क्या जिनके माँ बाप उन्हें जन्म देने के साथ ही पालने में छोड़ जाते हैं? उन बच्चों की ही जिम्मेदारी जिन लोगों ने आज ली हुई है, जिन समाज सेवकों ने ली हुई है, उन्हीं में से बीबी प्रकाश कौर जी हैं। बीबी जी एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। आपके साथ आपकी बच्ची भी जिन्हें हम टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, अपने दर्शकों को बता दें, सारा है इनका नाम। और बीबी जी से रिक्वेस्ट की थी कि यूनिक होम में पलने वाली जो इनकी बच्चियां हैं, उनमें से किसी से यदि बात हो जाए तो अच्छा होगा। तो सारा इस वक्त हमारे साथ हैं। सारा आपका भी एक बार फिर से स्वागत करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। इतनी देर से आप हैंडल कर रही थी इस पूरे इंटरव्यू को बीबी जी के साथ, लेकिन अब स्क्रीन पे आप भी हैं मेरे साथ। वेलकम टू द शो। सारा हाउ आर यू, कैसे हैं आप? I'm fine, बिल्कुल ठीक। मेरा वैसे ये सवाल मैंने बीबी जी से करना था, चलिए अब आप मेरे साथ हैं, मैं आपसे ही कर लेती हूँ अब। अच्छा सारा, आप कितनी उम्र में, क्या उम्र थी जब आप यहाँ पर आई? I was newborn। तब से लेकर अभी व्हाट इज योर एज? Now I'm 22। 22। ओ इतना लंबा सफर, 22 साल हो गए। कैसा लगता है यहाँ पर? पैराडाइज। डेफिनेटली इतनी अच्छी जो लाइफ है बीबी जी ने आपको दी है। अच्छा वैसे तो मैं ये जानना चाहूंगी कि यहाँ का जो माहौल है, आपने बता ही दिया जन्नत के समान है। अच्छा पूरे दिन होता क्या है, क्या हलचल रहती है, क्या स्केड्यूल रहता है आपका? बिजी शेड्यूल है, लाइक मॉर्निंग उठते हैं सब 5 o'clock, around 5 to 6 o'clock। अच्छा इतनी जल्दी? पाठ करते हैं सब नहा धोकर। वाओ ग्रेट। और फिर पढ़ते हैं, लाइक स्कूल से पहले कोई रिवीजन वगैरह करनी हो। अच्छा फिर स्कूल जाते हैं, लाइक एवरीबडी डिफरेंट टाइम है ना सबका स्कूल का। तो लाइक फॉर वेरी स्मॉल यंग चिल्ड्रन ट्यूशन टीचर्स आते हैं। ठीक ठीक ठीक। बाकियों के साथ हंसी माहौल। अच्छा बीबी जी से तो रोज ही मिलना, उनका तो वैसे शेड्यूल काफी टाइट रहता है, लेकिन ऑल द टाइम वो आप लोगों के साथ रहती है? नहीं, तकरीबन हाँ मिलती हैं आपसे, है ना? अच्छा सारा, बीबी जी ये मैंने आपसे जाना था कि अच्छा सभी बच्चे जो हैं वो मतलब शुरू से ही पंजाबी हैं, लेकिन उनके नाम सबके डिफरेंट है। अभी सारा इज वेरी अनयूजुअल नेम, सबके नाम अलग अलग हैं जी। कोई खास रीजन? बच्चे आप रखती है। हाँ जी, हम बड़े आप ही डिसाइड करते हैं। बीबी जी सबके नाम अलग अलग, क्योंकि मैंने पढ़ा भी था कहीं पे जिक्र इस बात का कि सब बच्चों के नाम हर बच्चों को पूरी फ्रीडम है। हाँ बच्चे खुद से नाम सिलेक्ट करते हैं। अच्छा खुद ही करते हैं? हाँ। अरे वाह। हाँ। अच्छा तो क्या अच्छा बाबा जी का जो हुक्मनामा सुबह आता है ना दरबार साहब हाँ से, जी हाँ जी हाँ जी देते हैं, फिर उसके साथ अपना नाम आप सिलेक्ट करते हैं। अरे वाह। सारा, आयुष, एडी, चेरी, अरे शिबा, दया, जैनब। वाह। अच्छा इन बिटवीन ना, जब अभी आ रहे थे, हम फ्रेम सेट कर रहे थे, तो इन बिटवीन वो आपको मम्मा मम्मा कह रही थी। मैं यकीन मानिए मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना ये मम्मा शब्द सुनकर, जब सारा ने आपको ये कहकर आपको एड्रेस किया। कितना अच्छा लगता होगा ना बीबी जी आपको भी उस वक्त, जब आपको किसी बच्चे ने फर्स्ट टाइम मम्मा कहकर बुलाया होगा? सभी बच्चे मम्मा कहते हैं। सभी बच्चे मम्मा कहते हैं। फर्स्ट टाइम जब भी किसी बच्चे ने मम्मा कहा, तब क्या फील था, क्या वो पल था?
बहुत अच्छा लगता है। मम्मा भी कहते हैं, छोटे बच्चे अभी मुझे जी बेबे भी कहते हैं। अच्छा, क्या कहते हैं? जी बेबे। ओह, अच्छा। अरे वाह 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 वाह, फील सो ग्रेट, बहुत अच्छा। मैं मैं एक चीज को मिस कर गई, मुझे तो खुद वहां पर आना चाहिए था, फिर आपसे मैं बात करती ना, और ज्यादा बेटर होता। बट चलिए कोई बात नहीं, आपका टाइम मुझे मिला, स्काइप से मैं बात कर रही हूँ ना, यही मेरे लिए काफी है अभी तो। अच्छा बेबी जी। आपको मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आपके माध्यम के अनुसार लोगों को जे तुमने मैसेज कन्वे करना है कि प्लीज बच्चियों को मार कर ना डालो, कुत्ते अगे बिल्ले अगे मत छोड़ो। भाई कन्हैया जी चैरिटेबल ट्रस्ट इन बच्चों की सेवा में 24 आवर्स हाजिर है। ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਤੇ ਜਿਵੇਂ 721 664 ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲੀ ਬੱਚੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਰੀਏ ਪਲੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਐਡਰੈਸ ਕਰੋ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸਾਂਭੀਏ। ਬਟ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਕੋਈ ਮੈਰਿਜ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਸੁੱਟੋ। ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ। न्यूली बॉर्न बच्चियां ना मारो, न्यूली बॉर्न बच्चियां ना सुटो, इन्नी दुर्दशा ना करो। बिल्कुल, बड़ा सेंसिटिव मुद्दा हमेशा से ही हमारे देश में रहा है, जहां पर कन्या भ्रूण हत्या ऑलरेडी एक प्रॉब्लम है, एक ऐसी समस्या है। और अभी भी हम देखें तो जब हम एक डिस्पैरिटीज की बात करते हैं लड़के और लड़की के बीच में, वो जो एक फिगर है ना, वो भी हमें अंदर से अभी तक डराता है। और ऊपर से माँ बाप जो अनचाहे बच्चे को इस तरीके से पालने में फेंक कर चले जाते हैं। सीरियसली उम्मीद यही करते हैं, जो आपने भी इन बिटवीन जिक्र करते, कि हम चाहेंगे कि कोई ओल्ड एज होम ना हो, कोई ऐसी एक कहें रेड क्रॉस सोसाइटीज जो बनाई जाती हैं, पालने जो बनाए जाते हैं, ये हमें आगे देखने को ना मिले। जब ये देखने को नहीं मिलेंगे तब हमें पता लगेगा कि समस्याएं जो है ना वो खत्म हो रही हैं। बीबी जी बिल्कुल, मैं सारा से ये जीसस एंड मैरी कॉन्वेंट वेवरली मिसूरी से पढ़कर आई है। अच्छा। अभी पढ़ने जाने की तैयारी कर रही है। कहाँ पे जाने की तैयारी कर रही है? इंग्लैंड। अरे वाह, ग्रेट। फिर बीबी जी को मिस करेंगी सारा आप? बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज है, बड़ी दिलचस्प चीज है, 24 अप्रैल, ये भी मैंने पढ़ा था कहीं पे, 24 तारीख अप्रैल, ये डेट क्यों चुनी बीबी जी बर्थडे के लिए, सभी बच्चियों के लिए? वो जॉइंटली बर्थडे हम सेलिब्रेट करते हैं, वो हमारी डेट फिक्स की है 24 हाँ भाई, अप्रैल। 24 अप्रैल क्यों पर? वो एक ओल्ड मैन था, बहुत बुजुर्ग था, वो बहुत पुअर था, उसकी टांगे भी कटी हुई थी। अच्छा। तो वो सारा दिन ऐसे बजरी की पिटाई करता था, तो जितने पैसे होते बच्चों को दे देता। बहुत 30-35-40 साल पहले की बात है। अच्छा। अच्छा। वो बहुत सेठ पर्सनैलिटी थी। हमने पूछा आपका नाम क्या अच्छा। है, अच्छा। आप इतनी सेवा क्यों करते हैं, आपके मतलब हैंडीकैप्ड हैं। वो अच्छा। कहने लगा कि मुझे जो मन की पीस मिलती है वो जो भगवान के बच्चे हैं। तो हमने अच्छा। कहा बाबा तुम्हारा बर्थडे कब है? कहते 24 अप्रैल। हमने उसके नाम पर 24 अप्रैल ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग, दैट्स सेलिब्रेट करना इंटरेस्टिंग। चाहिए। लेकिन उसके जो बिहाइंड वो काम करती है, जो उसकी बर्थडे मनाने सेलिब्रेशन के पीछे जो स्पिरिट है, वो ये है कि सब बच्चों सब लेडीज को पता चले कि यहाँ पे यूनिक होम है भाई कन्हैया जी चैरिटेबल ट्रस्ट। जब वो अपनी बच्ची को फेंकने लगे कुत्ते के आगे, कहीं गंदी जगह पे बोरी में मारकर उसको फेंकने लगे, तो उसके माइंड में जे आज रुक जा, कहीं कोई जगह है जहां इन बच्चों का वेलकम है, इसको मैं ना मारूं, इसका गला ना काटूं। वो है यूनिक होम भाई कन्हैया जी चैरिटेबल ट्रस्ट। इसके पीछे जो स्पिरिट है वो ये है कि अगर कभी किसी ने सुना हो कि वहां पे बच्चों के बर्थडे मनाए जाते हैं, ऐसे होता है ऐसे होता है, उसके पीछे यही बात है कि अगर लेडी कभी भी कोई मदर बच्ची मारने लगे तो उसकी इनर पर्सनैलिटी उसकी कॉन्शियस उसको बोले कि रुक जा ना मार, कहीं कोई जगह है जहाँ पर इनका वेलकम है। इसलिए हम बच्चों का बर्थडे मनाते हैं। आई एम वेरी श्योर कि सारा, हाँ, शी सीम्स वेरी हैप्पी, बहुत खुश लग रही है सारा। एंड आई एम श्योर कि जो बाकी बच्चियां होंगी वो भी ऐसी होंगी, इस वक्त वो भी पढ़ाई कर रही हैं।
मैं बाकी जो जितनी भी बच्चियां हैं? हाँ जी, सारे स्कूल जाते हैं, सभी फाइनल्स स्कूल। चल रही है। ओके ओके, फाइनल्स चल रहे हैं। तो इंग्लैंड आप कब जा रही हैं सारा? वेरी फास्ट चल ऑलराइट, रही है सब। अच्छा ठीक है। सारा, आपसे एक सवाल था कि हालांकि मुझे ये सवाल करना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि मेरे मन में आया तो मुझे लगा कि मैं पूछ लूं। वैसे तो देखो, आपको 22 साल हो गए हैं यहाँ पर, बाकी बच्चों की तरह आई एम वेरी श्योर कि उनको भी काफ़ी वक्त हो गया होगा। कुछ नए बच्चे भी आए होंगे, नए जन्मे बच्चे भी आए होंगे, जिन्होंने अपने लंबा सफ़र बीबी जी के साथ अभी तय करना है, आप लोगों के साथ तय करना है। अच्छा, कभी भी आपको आइडेंटिटी ऐसे क्राइसिस कभी आए हों व्हेन यू आर इन स्कूल, और स्कूल से बाहर भी कभी ऐसा फील हुआ हो आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं फील होता, क्योंकि हमारे लिए ये मेरी सब कुछ है, ये मेरी पूरी फैमिली है, मेरी सारी सिस्टर्स और ये मेरी मम्मा, और इनसे बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। शी इज एवरीथिंग। हमारा भगवान ये है, हमारी मम्मा ये है, हमारे पापा ये है, सब कुछ यही है। अरे वाह! ये बीबी जी, पता है ये क्यों है ये चीज? क्योंकि आपने कभी ना फील नहीं होने दिया इन बच्चियों को, बिल्कुल नहीं। है ना? दिस इज रियली सो गुड, इतना अच्छा लगा है। आई एम जस्ट होपिंग कि मैं जल्दी आऊँ जलंधर, जब मेरा आना हो तो मैं यूनिक जरूर आऊँ। बीबी जी, मिलेंगी आप मुझसे? जरूर। बीबी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये टाइम मुझे दिया आपसे बातचीत करके। हालांकि अभी बहुत सारी चीजें जाननी थी, लेकिन आप चाहते थे कि सिर्फ बच्चियों का जो पहलू है वो सामने आए, लेकिन उसके बारे में भी बहुत कुछ जाना था। लेकिन टाइम जो है वो, आपका भी समय कम है आपके पास भी, सो कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। मैं करना सभी लोगों को कि आप बच्चों को मैसेज, अपना मैसेज एक बार फिर से दीजिए बीबी जी, अपना मैसेज दीजिए, क्या देना चाहेंगे आप? प्लीज, मेरा ये मैसेज है कि भगवान के आगे हम प्रेयर करें कि हम अपनी डिसिप्लिन लाइफ को अडॉप्ट करें, ऐसा कोई गलती ना करें जिससे हमें बच्चा कुत्ते के आगे फेंकना पड़े। तो बिल्कुल। प्लीज, अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट है, कोई मैरिज टूट गई या कोई पावर्टी या कोई ज्यादा बच्चे हो गए हैं, तो प्लीज उन्होंने कुत्ते आगे ना सीखो। प्लीज, भाई कन्हैया जी चैरिटेबल ट्रस्ट, यूनिक होम, जलंधर शहर, नकोदर रोड, 24 घंटे ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। 24 ਘੰਟੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚੀ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। 9872120664 ਪੂਰਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਲੀ ਬੋਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਸੁੱਟੋ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆંકੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਦੀ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ, ਟੀਵੀ 'ਚ ਆਏ ਦਿਨ ਨਿਊਲੀ ਬੋਰਨ ਬੱਚੀ ਇੱਥੇ ਕੁੱਤੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਮੱਡੀ ਵਾਟਰ 'ਚ ਸੁੱਟੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਇੰਨੀ ਸੇੜੀ ਖਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਕੁੱਤੇ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਨੀਚੇ ਉਹਦਾ ਪਾਰਟ ਸੀ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਦਾ। ਇੰਨਾ ਇੰਜਸਟਿਸ ਇਨ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਕਰੋ ਕਿ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਜੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਇਹਨਾਂ ਨਿਊਲੀ ਬੋਰਨ ਬੱਚੀਆਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਹਿਜ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾਲ, पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस इंडियन अडॉप्ट करके ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ। आपका मैसेज बीबी जी, आपका मैसेज चला गया। एंड 80 से ज्यादा बच्चे इस वक्त संभाल रही हैं, वो आपको मम्मा कहती हैं, आपकी वो इतनी बच्चियां, इतनी सारी बच्चियां हैं। ये दर्शाता है कि आपने इतना अच्छा अभी तक काम किया, इतना नेक काम, आई वुड से, इतना ईमानदारी से काम किया है। बस ऐसे ही आप काम करते रहिएगा, आप जैसे लोगों की वाकई दुनिया को जरूरत है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया बीबी जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो ये थी अ रे ऑफ होप, द मदर ऑफ सो मेनी अबंडेंट गर्ल्स, बीबी प्रकाश कौर जी। सच्ची सेवा, सच्ची भावना के साथ किया गया काम हमेशा अपने अच्छे अंजाम तक पहुंचता है, और उसका जीता जागता एग्जाम्पल खुद बीबी प्रकाश कौर जी है, जिनकी रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी को आज आपने जाना है। सो इसी के साथ आखिर में बस मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि आज का ये जो एपिसोड है आपको कैसा लगा है, इसके लिए आप अपना जो फीडबैक है, कमेंट है, वो info@justbroadcasting.com, और इसके साथ साथ geet@justbroadcasting.com, दैट्स माय ऑफिशियल आईडी। आप इस पर अपने सुझाव हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। सो इसी के साथ लेंगे इजाजत, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। जॉस हिंदी के बाकी प्रोग्राम के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार।